कई बार आपने डिफरेंट एक्सचेंजेस या फिर डी एप्स के ऊपर कई बार सुना होगा आपने रैप बिटकॉइन या फिर रैप इथेरियम या फिर रैप वर्जन ऑफ काफी सारे टोकन्स या कॉइन्स के बारे में। और अगर आप उन लोगों में से जिनको चुन मचे कि भाई ये सब चीजें है क्या, ये रैप वर्जन क्या है, कॉइन्स का रैप वर्जन या फिर टोकन्स का रैप वर्जन क्यों है, क्या है या फिर कैसे काम करता है और इनके फायदे या फिर नुकसान क्या है, तो बस फिर यहीं पर रुक जाओ, ये वीडियो आप ही के लिए। तो इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल गोल्ड का। देखो आप एक सवाल पूछते हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है वो असली है या फिर नकली है, तो जवाब ये कि ठीक है ये असली गोल्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये रिप्रेजेंटेशन है असली गोल्ड का। कहने का क्या मतलब कि जब आप डिजिटल गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर बॉन्ड है जो कि असली गोल्ड की प्राइस को ट्रैक कर रहा है पीछे, और जिनसे आपने डिजिटल गोल्ड लिया है कंपनी या फिर गवर्नमेंट, वो आपकी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड पीछे रखती है। तो इसका मतलब ये कि ठीक है अपने पास डिजिटल फॉर्म में गोल्ड है लेकिन असली गोल्ड भी है, कहीं ना कहीं हम सिक्योर है। और रैप बिटकॉइन या फिर रैप इथेरियम भी बस यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि जब भी आप रैप बिटकॉइन या फिर रैप इथेरियम या फिर कोई भी वर्जन ऑफ रैप कॉइन या फिर टोकन लेते हैं तो उसके पीछे असली कॉइन या फिर टोकन होता है, इसलिए दोनों का प्राइस सेम रहता है। जैसे कि हमने डिजिटल गोल्ड में देखा कि डिजिटल गोल्ड या फिर असली गोल्ड का प्राइस सेम ही रहता है। तो अब बात आती है कि भाई कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अगर प्राइस सेम ही है तो फिर ये दोनों का काम क्या है, मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो भाई इसका आंसर एकदम सिंपल है। देखो ये जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स होते हैं या फिर टोकन्स होते हैं, इनका अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है और ये सिर्फ अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे क्रिप्टो करेंसी या फिर टोकन्स को उनके ब्लॉकचेन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहें तो ये हम नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई डी ऐप इस्तेमाल करते हैं जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो वो सिर्फ इथेरियम या फिर इथेरियम ब्लॉकचेन सपोर्ट करने वाले टोकन्स या फिर कॉइन्स को ही अलाउ करेगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन से उसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं कि बिटकॉइन को रैप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बिटकॉइन के सारे बेनिफिट तो होते हैं हमें और हम आसानी से उसे डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सिंपल सा फंडा है और इन्हीं सब कारण के कारण हम डिफरेंट डी एप्स में रैप वर्जन ऑफ कॉइन्स या फिर टोकन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई एक ही क्रिप्टो करेंसी या फिर टोकन से तो हम पूरा एक्सपीरियंस निकाल नहीं सकते डी एप्स में, है ना। तो अब बात आती है कि भाई ये जो रैप वर्जन ऑफ कॉइन्स या फिर टोकन से ही काम कैसे करते हैं, क्योंकि है तो ये दोनों सेम ही प्राइस के, तो इनका काम करने का फंडा एकदम सिंपल है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टेबल कॉइन का। और अगर किसी को नहीं पता कि स्टेबल कॉइन क्या होता है तो भाई वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जाओ ज्ञान की तृप्ति कर लो और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूएसडीसी स्टेबल कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। और जिसको नहीं पता, हर यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के पीछे $1 होता है और इसलिए हम इसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि जब आप डिफरेंट कॉइन्स या फिर टोकन के बदले में यूएसडीसी स्टेबल कॉइन लेते हैं तो उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूएसडीसी डॉलर पीछे कंपनी स्टोर कर लेती है, और जब आप यूएसडीसी स्टेबल कॉइन कंपनी को वापस करते हैं तो वो जो यूएसडी डॉलर स्टोर किया गया था उसे बर्न कर दिया जाता है। और इसी सेम कॉन्सेप्ट को रैप वर्जन ऑफ कॉइन या फिर टोकन इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जब आप बिटकॉइन देकर रैप वर्जन ऑफ बिटकॉइन लेते हैं तो वो जो बिटकॉइन आपने दिया है उसे एज अ कोलैटरल रखा जाता है पीछे, और इसी कारण से इन दोनों का प्राइस सेम रहता है। और जब आप रैप वर्जन ऑफ कॉइन या फिर टोकन को वापस करते हैं तो ये जो रैप वर्जन ऑफ कॉइन या फिर टोकन है इसे बर्न कर दिया जाता है, और इसी के कारण मार्केट में जो प्राइस की स्टेबिलिटी है ना वो बनाए रखी जाती है। और हाँ, यहाँ पे इन सब के चक्कर में ये मत कंफ्यूज हो जाना कि रैप वर्जन ऑफ कॉइन बनाने से आपकी इनकम डबल हो जाती है। देखो इनकम को डबल करने का एक ही तरीका, जब आप अपने कॉइन्स या फिर टोकन्स को काम करवाएं, अपने कॉइन्स या फिर टोकन से काम करवाएं और उससे पैसे इनकम जनरेट करें। और अगर आपको नहीं पता कि अपने कॉइन्स या फिर टोकन्स को काम में कैसे लगाते हैं और पैसे इनकम कैसे जनरेट करते हैं तो भाई वीडियो अगेन बन चुकी है, उसे जाके देखें। और थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं ना मेरा दिल बहुत बड़ा है, बस लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो अब बात आती कि ठीक है भाई दोनों का प्राइस सेम रहता है, काम कैसे करता है हमको पता चल गया, लेकिन इसका फायदा या फिर नुकसान है क्या। तो देखो यार, इसका एक फायदा तो वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि रैप वर्जन ऑफ कॉइन या फिर टोकन बनाने से हम इनको डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फायदा नंबर 1 ये होता है कि ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है और दूसरा गैस फीस भी हमें कम देनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम सोलाना और इथेरियम का एग्जांपल लें तो सोलाना की गैस फीस भी कम है और उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी काफी ज्यादा है, और इसीलिए अगर हम सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके बेनिफिट्स को उठाना चाहते हैं तो हम क्या काम करेंगे, इथेरियम को रैप वर्जन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमें गैस फीस भी कम देनी पड़ेगी। वैसे तो इथेरियम ने अनाउंसमेंट की कि वो नया अपडेट लाएंगे और ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ना ट्रांजैक्शन स्पीड से रिलेटेड वो कम हो जाएंगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि भाई हर ट्रांजैक्शन में $20 से $50 देना भाई बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो भाई बस यही था रैप कॉइन और टोकन्स की कुंडली। बाकी ऐसे ही कमाल के कॉन्सेप्ट के लिए एनएफटी और क्रिप्टो स्पेस में सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Stop what you're doing and listen. मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, मेरे लिए भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। जब भी आए तेरे होठों पे नाम मेरा जान के समझ लियो कोई सब